वैसे तो आपको मालूम है कि ऑसिलेशंस जो आपको पढ़ाई गई हैं वो मजबूरन पढ़ाई गई हैं, मेरे सिलेबस का वो हिस्सा नहीं है, ठीक है। लेकिन उसको भी उसको क्यों पढ़ाया गया, पहली वजह ये थी कि उसका प्रैक्टिकल कहीं ना कहीं आपके उसमें है, आपको ऑसिलेशंस वाला प्रैक्टिकल करना है। तो जब उन्होंने कहा जी हमने इसका प्रैक्टिकल करना होता है, तो मेरे सिलेबस में तो वो फिजिक्स के A2 में है, लेकिन उसके AS के अंदर मैं क्या चाहता था, उस एग्जाम्पल को देखकर अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट उसका देख लें। तो इसलिए मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, सर मेरे ऐसे का लेक्चर आप कैरी कर जाएं। होपफुली उसमें आपने जब वो मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता होगा तो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है वो आर्क में ट्रेवल किया है, डिस्प्लेसमेंट जो ट्रेवल की है वो सीधी लाइन में ट्रेवल की है। उस डिस्प्लेसमेंट के कुछ कंपोनेंट्स भी होंगे, हाँ जी, एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक उसका वर्टिकल। उधर शायद उन्होंने हॉरिजॉन्टल वाले को क्या कह दिया हो, एक्स कह दिया होगा, और वर्टिकल वाले को क्या कह दिया हो, वाई कंपोनेंट कह दिया हो। और अगर वो वापस आ जाए, अगर वो अपनी एक्सट्रीम से वापस मीन पर आ जाए, तो एक सवाल है, क्या चीज जीरो हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है। डिस्टेंस क्या होता है सर, वो जीरो नहीं होता, वो तो डबल हो जाता है। डबल मतलब जितना वो गया है आर्क लेंथ वो वाली प्लस वही वाली आर्क लेंथ वापस भी। तो अगर आपने उसमें क्या निकालना है, अगर उस सिचुएशन को, ईमान फातिमा आई हुई हैं, प्रैक्टिकल नहीं लिया, लेट हो गई थी। अली हैदर नहीं, बेटा किसी को भेजे ना, बोर्ड साफ करवाना है, इमरान व विकास में से किसी को भेजे। अच्छा सुने जी, फिर अब उस सिचुएशन में ना एक लफ्ज, अगर एक तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझना था, कुछ और भी समझना था। उधर इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, वो भी बड़ी अच्छी एग्जांपल है इस लफ्ज को समझाने के लिए। चूंकि जो हमारा करंट टॉपिक है वो कहां तक चल रहा है, हमारे जो करंट जो नॉर्मल नोट्स हैं, नॉर्मल नोट्स का सीक्वेंस कहाँ है, उसमें स्पीड वेलोसिटी में हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ स्पीड्स या टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज। टाइप्स ऑफ स्पीड्स में पहले कौन सी वाली पढ़ी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, और क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसको हम क्या कहते थे, स्पीड और वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम की जब हम बात करते हैं, तो मैं तो किसी और ही खाते में फंसा दिया था आपको मैंने, किस खाते में पता नहीं, वो टाइम अप्रोचेस टू जीरो, हालांकि मैं वो करना नहीं चाहता था बात कि लेकिन क्या करें, इंस्टेंटेनियस का मीनिंग समझाने के लिए इंस्टेंट का लफ्ज समझाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया थी, पहले इंस्टेंट का लफ्ज समझा दिया, और इंस्टेंट का लफ्ज समझाने के बाद अभी मैंने क्या करना है, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी तक जाने की कोशिश करनी है। आप एक काम करें, अपनी नोटबुक खोलें, फिजिक्स में सेक्शन का नाम क्या है, मैकेनिक्स, चैप्टर का नाम क्या है, काइनेमैटिक्स, और टॉपिक क्या चल रहा है, टाइप्स ऑफ, एक तरफ है टाइप्स ऑफ स्पीड्स और दूसरी तरफ कॉलम में क्या है, टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज। आपसे गुजारिश की जाती है प्लीज खामोश हो जाएं सब। सबसे पहले जो आपको पढ़ाया गया वो क्या था, इंस्टेंटेनियस स्पीड, या फिर क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा, और इधर आपको मालूम है कि हमारा ये काइनेमैटिक्स का थ्योरेटिकल अप्रोच चल रहा है। क्या चल रहा है जी, थ्योरेटिकल अप्रोच का मतलब क्या है, अभी हमने सब थ्योरेटिकली वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन समझनी है। एक वक्त आएगा मैं इसी चैप्टर का क्या पढ़ाऊंगा, ग्राफिकल अप्रोच, तो मैं हर क्वांटिटी का या हर सिचुएशन का ग्राफ समझाना स्टार्ट कर दूंगा। फिर एक वक्त आएगा न्यूमेरिकल अप्रोच, मैं आपको न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं, इक्वेशनें अप्लाई कैसे करनी है वो सिखाना स्टार्ट कर दूंगा। फिर एक मैथ्स में एक वक्त आएगा अलजेब्रिक अप्रोच, इसी चीज के अलजेब्रिक अप्रोच, तो उसका अलजेब्रा क्या है वो भी समझाना स्टार्ट कर देंगे।
फिल वक्त मैं थ्योरेटिकली इन अल्फाज का मीनिंग समझाना चाहता हूं, और अल्फाज के मीनिंग में असल में लफ्ज था इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंट तो है ही है। अब इंस्टेंट किस चीज के इंस्टेंट की बात हो रही है? इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। और जो इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात हो रही है उसका मतलब अब समझाना है। एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, बस एन इंस्टेंट ऑफ टाइम होता है सर। किसी ने पूछ लिया सर उसमें टाइम कितना होता है, मैंने कहा जी टाइम तो बस बहुत कम होता है। कितना कम होता है? लिखते लिखते आपने कुछ लिखा होगा कि टाइम अप्रोचेस टू जीरो, टाइम इज अप्रोक्सीमेटली जीरो लिखा होगा, या क्या लिखा होगा? वेरी मच जीरो। मैंने जवाब दिया दिस टाइम इज वेरी मच जीरो, टाइम अप्रोचेस टू जीरो। या फिर एक और लफ्ज लिखा होगा डेल्टा टी इज क्या? चेंज ऑफ टाइम इज अप्रोचिंग टू जीरो। खैर जो भी हमने लिखा हुआ है, मतलब ये निकला इसमें से कि आपको किसी भी लम्हे की स्पीड निकालनी है या किसी भी लम्हे की वेलोसिटी निकालनी है। अब वो जो आपको ऑसिलेशंस वाली भी मिसाल दे रहा था, अगर आप जिस भी कॉपी पे आपने ऑसिलेशन लिखा, इस नॉर्मल नोट्स में नहीं लिखना। किधर नहीं लिखना? नॉर्मल नोट्स में लिखना भाई। ऑसिलेशंस की जो मिसाल मैंने सज्जवाद को बोली कि आपको पढ़ा लें, मैं वहां क्या पढ़ाना चाहता था उनसे? पहले तो मैं चाहता सारी टर्म्स पढ़ा दें। टर्म्स पढ़ाने के बाद आई वांटेड कि आप इसमें क्या समझ जाएं। आप यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी समझ जाएं, और आप यहाँ स्पीड और वेलोसिटी भी समझ जाएं, और आप इस एग्जाम्पल के थ्रू इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझ जाएं, या मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू बाद में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी आपको समझा पाऊं। कैसे? सुने जरा, ये जो इंस्टेंट है ये वाला, इस इंस्टेंट का नाम क्या है? हाँ, इस पोजीशन का नाम, चलो इंस्टेंट का नहीं, इस पोजीशन का नाम क्या है? ठीक है, अगर इस पोजीशन का नाम मेन पोजीशन है, तो इस पोजीशन पर आप वक्त क्या अज्यूम करते हैं? सर कुछ कहना चाहिए? तबीयत तो बस दुआ करें सर थोड़ी सी, कि गले में बड़ा शदीद किस्म का दर्द है। लेकिन मेरे पास ना मुझे कहा गया है कि मेरे पास बाहर 2 स्टाफ हैं, इमरान भी और वकास भी, जिनकी मुझे हेल्प चाहिए होती है। इससे मुझे एलर्जी होती है बहुत ज़्यादा, और मैं उनको जब बुलाता हूँ वो नहीं होते। उन्होंने बोला सर ज़हीर कह रहे हैं आज फारिग कर दूंगा मैं आप लोगों को। अच्छा नहीं, उन्होंने बोला सर ने कहा मेरी तो जिस दिन तबीयत खराब ना हो इसने तो मेरा बड़ा गर्क कर देना है ये तो। थैंक यू सर। सुने जी, इस पोजीशन पर या इस इंस्टेंट पर हम सबसे पहले क्या वक्त लेते हैं? जीरो वक्त लेते हैं। ठीक है, ये जो पोजीशन है इसको कहते हैं क्या है? एक्सट्रीम राइट पोजीशन। राइट एक्सट्रीम या एक्सट्रीम राइट एक ही बात है यार। एक्सट्रीम राइट पोजीशन, ठीक है। इधर जब वो ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो शायद आप इस इंस्टेंट के टाइम को क्या कहते हैं? मैक्स टाइम। टाइम भाई नहीं, पूरी ऑसिलेशन का टाइम कितना होता है? 1t। तो कितनी ऑसिलेशन हुई हुई है? ये हाफ हुई हुई है, ये क्वार्टर ऑसिलेशन हुई हुई है इस इंस्टेंट पर। अच्छा वैसे इस इंस्टेंट का टाइम नहीं है, यहां से यहां तक का टाइम है। वैसे ये किस चीज का टाइम है? इस इंस्टेंट से इस इंस्टेंट तक जाने का टाइम है ये, ठीक है। अच्छा अब अगर हम कहें जी उसने असल में डिस्टेंस कौन सा ट्रेवल किया? ये वाला कर्व्ड, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं जी डिस्प्लेसमेंट क्या ट्रेवल की है, तो ये स्ट्रेट वाली। उस डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट्स क्या हैं? एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। आई होप ये तो आपने पढ़ा होगा ना, क्या आप इसको डी कह रहे हैं, इसको एक्स कह रहे हैं इसको, और मैं इसको बोर्ड में लिखवाना चाहूंगा। क्यों? व्हाट आर दीज? दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। और जो आर्क लेंथ है, जो आर्क लेंथ है ये वाली, इसका जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलूं? जस्ट डी। ये चलो ऐसे बोल दो, क्या बोल दो? या डी एस, कुछ भी कुछ भी। अब जब वो यहां से, ये तो आपने पढ़ लिया कि डिस्प्लेसमेंट्स का क्या सीन है। अब मुझे बताएं जब वो यहां पहुंचा
तो उसकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम थी। अगर आपने यहां से यहां तक एवरेज स्पीड निकालनी है, क्या निकालनी है? पता है आपको किसको किससे डिवाइड करना चाहिए? इस टोटल डिस्टेंस d को इस टाइम से डिवाइड कर देना चाहिए, t/4 से। अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो आपको इस डिस्प्लेसमेंट d को इस टाइम t से डिवाइड कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि सर इस लम्हे पर इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, तो आपको उस लम्हे पे देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। सर इस लम्हे पे तो पेंडुलम रुक जाता है, क्या जाता है, तो इस लम्हे पर उसकी स्पीड क्या है? 0 है। तो जो स्पीड आप मुझे बता रहे हैं कि 0 है, ये कौन सी वाली है? ये तो इंस्टेंटेनियस है। लेकिन अगर आप मैं पूछूं सर यहां से यहां तक की स्पीड क्या है, तो एवरेज होगी, क्या होगा? अच्छा वैसे एक और बात है, वो अगर वापस वहां से यहां आ रहा है, यहां से वहां जाते हुए स्पीड थोड़ी कम होती जाती है, वहां से यहां आते हुए स्पीड, तो जब भी स्पीड कम या ज्यादा हो रही हो, अच्छा वैसे फिर वेलोसिटी की अगर उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व कर दूं तो आई कैन से कि वेलोसिटी भी कम या ज्यादा हो सकती है। बहरहाल मैं इस वक्त वेलोसिटी और स्पीड का डिफरेंस नहीं समझाना चाहता, मैं जो फर्क समझाना चाहता था वो कौन सा वाला है? इंस्टेंटेनियस वाला और एवरेज वाला। आपने अपने लास्ट लेक्चर में इंस्टेंटेनियस के साथ दोनों फ्रेजेस मेंशन किए हुए हैं, एवरेज के साथ फ्रेजेस मेंशन। तो नॉर्मल नोट्स में जाएं, एक तरफ लिखें एवरेज स्पीड और एक तरफ लिखें क्या? एवरेज वेलोसिटी। इससे पहले कि मैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कोई नोट लिखवाऊं, आप अगर मुझसे चाहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लेकर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। हाँ जी, प्लीज टेल मी, इंस्टेंटेनियस स्पीड को लेकर या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लेकर अगर कोई सवाल आपके दिमाग में आता है तो प्लीज आप हाथ खड़ा कर दीजिए। यहां पर अगर कोई कहे कि स्पीड मैक्सिमम है और यहां कोई कहे कि स्पीड 0 है, तो बताइए कौन सी स्पीड्स बताई जा रही हैं? इंस्टेंटेनियस एवरेज किधर, पुत्र एवरेज किधर बता रहा हूं यार। अगर मैं कहूँ वहां पे स्पीड 0 होगी तो उस लम्हे पर स्पीड 0 हो गई है, मैं ये इंस्टेंटेनियस बता रहा हूँ। यहाँ अगर कहूँ कि स्पीड मैक्सिमम होगी तो इसके लम्हे पर मैक्सिमम हो गई है। हाँ, अगर आप इसकी मुझसे वो पूछेंगे, क्या पूछेंगे जी, वेलोसिटीज पूछेंगे, तो मैं कहूँगा जी उधर जाते वक्त पॉजिटिव वेलोसिटी आ रही है, इधर जाते वक्त तो मैं शायद प्लस माइनस लगा के कोई डायरेक्शन भी इन्वॉल्व कर दूं बीच में। बहरहाल ये जो मैंने लिखी है, क्या लिखी है जी? एवरेज, क्या लिखी हुई है? सॉरी, इंस्टेंटेनियस स्पीड्स लिखी हुई हैं या इंस्टेंटेनियस। अच्छा, अब अगर मैं यहां क्या कर दूं, मुझे एक बात पूछनी है आपसे, ये बात गौर से जवाब देनी है आपने। पहले यहां से उधर गए, फिर वहां से यहां वापस आ गए। किधर गए? इधर से उधर, फिर वहां से इधर वापस आ गए। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालनी है एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। तो जो एवरेज स्पीड होती है या एवरेज वेलोसिटी होती है, पहले मैं इसको समझाऊंगा, फिर मैं इस एग्जांपल पर उसको अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। प्लीज बताएं एवरेज स्पीड के साथ क्या लिखूं? ये तो ओ लेवल का फ्रेज है, आपने सुना हुआ है कि हाउ टू फाइंड द एवरेज स्पीड। कैसे जनाब साहब? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो लिखें जी। जी पुत्र, नहीं इट इज द, बल्कि पहले ही लिखें, इट इज द ओवरऑल स्पीड ऑफ द होल जर्नी। इट इज द ओवरऑल स्पीड ऑफ द होल जर्नी। इट इज द ओवरऑल स्पीड। एवरेज इस वक्त किसको कहा जा रहा है? आई थिंक ओवरऑल स्पीड ऑफ द होल जर्नी को कहा जा रहा है। ओवरऑल स्पीड ऑफ द होल जर्नी। और इधर जो लफ्ज है ना ओवरऑल स्पीड, द वर्ड ओवरऑल रिप्रेजेंट्स क्या? जो नहीं आपने उधर पढ़ा था वेक्टर्स में, नेट वाला वर्ड, ये वही ओवरऑल है।
तो काम करें, ओवरऑल स्पीड या नेट स्पीड, ये लिखें, नेट स्पीड भी ले सकते हैं आप। ओवरऑल को अंडरलाइन करें, ओवरऑल को अंडरलाइन करें और लिखिए नेट स्पीड, नेट स्पीड। क्या मैं कह सकता हूं रिजल्टेंट स्पीड? नहीं, चूंकि ये टर्म कह सकता हूं, लेकिन ये टर्म स्पेसिफिकली किसकी है? रिजल्टेंट वाली टर्म जो है ना वो स्पेसिफिकली किसकी है? फोर्स में नहीं, वेक्टर की है वो। हाँ, तो मैं वेलोसिटी वाली साइड पे शायद कह दूंगा रिजल्टेंट स्पीड, वहां क्या कह दूंगा, वहां मैं शायद रिजल्टेंट बोल दूं, ठीक है। लेकिन यहां मैं रिजल्टेंट का वर्ड इसलिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता, स्पीड इज स्केलर, स्केलर के लिए ओवरऑल कह देना काफी है, स्केलर के लिए नेट स्पीड कह देना काफी है, एवरेज स्पीड कह देना काफी है, रिजल्टेंट नहीं कहना चाहता मैं। क्योंकि द मोमेंट मैंने लफ्ज रिजल्टेंट बोला तो दिमाग में सबसे पहले वेक्टर आता है बंदे के, वेक्टर्स वाला सम आएगा दिमाग के अंदर, तो वहां पे हम वेक्टर्स वाला सम करेंगे। खैर बहरहाल अब आए वो जो आप कह रहे हैं, इट्स फॉर्मूला इज क्या? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टोटल टाइम टेकन। तो लिखिए जी, इस फॉर्मूला इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड its formula is total distance traveled over total time taken, total distance traveled over total time taken। और अगर आप इसको सिंबल्स में लिखना चाहते हैं तो मैं इसको सिंबल्स में लिख देता हूं भाई। क्या लिखूं इसका फॉर्मूला? एवरेज स्पीड v इसका सिंबल होता है AVG, सबस्क्रिप्ट में क्या लिख रहा हूं? AVG इज इक्वल टू क्या है? तो डिस्टेंस ओवर टाइम, लेकिन कौन सा डिस्टेंस कौन सा टाइम? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल। अब तो टोटल किधर लिखूं? आई थिंक यहां लिख दें टोटल, सबस्क्रिप्ट में कैपिटल T, टोटल डिस्टेंस, यहां भी क्या? टोटल टाइम। अगर वैसे ओ लेवल वाला बच्चा होना, पता वो कैसे लिखता है? वो लिखा कि TT ओवर TT, मुझे मसला नहीं है उससे। अब सिंबल्स अपनी मर्जी के लगा सकते हैं, लाइक इफ यू वांट टू राइट लाइक दिस, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, आई हैव नो इश्यूज इन दिस, आई हैव नो इशू इन दिस। ठीक है, किसी को अगर मसला है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं भाई। एनीवन? ओके, जरा एवरेज वेलोसिटी की तरफ जाएं, वहां क्या लफ्ज लिखा होगा? वहां भी इसी तरह लिखा होगा, इट्स द व्हाट? इज द ओवरऑल वेलोसिटी ऑफ द होल जर्नी। ठीक है जी, is the overall velocity of the whole journey। अब यहां जब मैं ओवरऑल लिखता हूं, प्लीज अंडरलाइन द वर्ड ओवरऑल। अब मेरे ओवरऑल का क्या मीनिंग है? नेट तो मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल नेट वेलोसिटी ऑफ द होल जर्नी, लेकिन यहां साथ साथ क्या लिख सकता हूं? रिजल्टेंट भी लिख सकता हूं। अब मैं वेलोसिटी वाली साइड पर हूं, तो वो वाली साइड वेक्टर्स वाली साइड है, और वेक्टर्स वाली साइड में जब हम एवरेज की बात करते हैं, जिसको मैं कहता हूं जी ओवरऑल वेलोसिटी ऑफ द होल जर्नी, उसमें मैं क्या करूंगा? उसको मैं रिजल्टेंट भी कह सकता हूं, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द होल जर्नी। और हाँ, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द होल जर्नी को निकालने के लिए क्या किया जाएगा? निकालने के लिए तो सर जी इसके लिए भी क्या करेंगे हम? वो टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम करेंगे। लिखिए जी, इट्स फॉर्मूला इज टू, जैसे अगर आपने टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम किया है, इसी तरह दूसरी साइड पर आप क्या करेंगे? उधर भी इट्स फॉर्मूला इज क्या लिखेंगे? इट्स फॉर्मूला इज टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। ओवर टोटल टाइम के ऊपर तो एरो नहीं आ सकता, क्यों? टाइम तो सर वेक्टर नहीं होता, टाइम तो स्केलर होता है। यहां तक किसी को मसला है? अब मेरा सवाल आपसे यह है कि करेंगे क्या? करना यह होगा, अगर इसकी कैलकुलेशंस करनी है तो क्या होगा? आप एक सफा पीछे जाएं जरा, जहां पे आपने एक सिचुएशन में टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाला हुआ है, एक पेज पीछे जाएं। आपका जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एंड हो रहा था तो पता नहीं पहले इधर ट्रेवल हुआ तो फिर उधर ट्रेवल हुआ, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, उस सवाल को जरा बताएं क्या लिखा हुआ है आपने? एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 3 किलोमीटर ड्यू ईस्ट एंड देन 4 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ एज शोन इन द डायग्राम। ठीक है, एक तरफ क्या निकाला आपने? व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फिर दूसरी तरफ क्या निकाला आपने? व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। उसी सवाल में अगर मैं आपको एक और चीज दे दूं, क्या? पहले जर्नी का टाइम कितना है?
और दूसरे जर्नी का टाइम कितना है, तो आप मुझे क्या बता सकते हैं? एक तरफ एवरेज स्पीड बता सकते हैं और दूसरी तरफ एवरेज। तो एक काम करें, अब एक सवाल आपने लिखना है पूरी लाइन में, ठीक है? सवाल कैसे लिखें? ठीक है जी, रेफर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, रेफर टू द लेटेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन, द जर्नी टुवर्ड्स ईस्ट the journey towards east takes half an hour. Refer to the latest previous question. The journey towards the east takes what? Takes what? Half an hour. And the journey towards the north also takes half an hour. Refer to the previous latest question. The journey towards the east takes half an hour and the journey towards the north also takes half an hour. इधर भी हाफ आवर में उसने 3 घंटे किए, फिर नॉर्थ की तरफ हाफ आवर में उसने 4 घंटे, सॉरी हाफ आवर में उसने कितने घंटे नहीं भाई, डिस्टेंस कितना, इधर 3 किलोमीटर इधर 4 किलोमीटर किए। तो अब क्या करूं? मुझे एक तरफ एवरेज स्पीड निकाल के दे दें, दूसरी तरफ मुझे एवरेज, तो सवाल है कि नहीं फाइंड एवरेज स्पीड, उधर लिखे फाइंड एवरेज वेलोसिटी। इधर जब आप एवरेज स्पीड निकालेंगे, बताएं जी, इधर जब आप एवरेज स्पीड निकालेंगे जिसका फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो अब आप मुझे एक बात बताएं, इस फॉर्मूला में क्या वैल्यूज पुट करूं? व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस तो 3 और जमा 4, वो तो आपने 7 किलोमीटर निकाला हुआ है। ओवर टोटल टाइम कितना है? आधा घंटा जमा आधा घंटा कितना हुआ? 1 घंटा, 1 आवर। क्या आंसर है जनाब आपके पास? इट इज 7 किलोमीटर पर आवर। और अगर दिल करे तो क्या कर लें? दिल करे तो क्या करें जी? वो मिलीमीटर पर सेकंड में भी इसको क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या इसमें किसी को परेशानी है जी? अच्छा, हाँ जी, तो जो भी है वो कन्वर्जन मुझे नहीं पता, कर लीजिएगा आप, ठीक है? यहां आ जाते हैं। अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। आप जरा मुझे बताएं, आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी निकाली हुई है? हाँ, 5 किलोमीटर ड्यू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ मैग्नीट्यूड तो नहीं बताते, डिस्प्लेसमेंट में तो उसका क्या बोलते हैं, हाँ जी, डायरेक्शन बताते हैं। नॉर्थ ईस्टली पूरा एंगल बताते होते हैं, किधर से किधर। अगर वैसे मैं कुछ भी ना लिखूं उसके साथ प्लस 53.1, तो मतलब क्या है इसका? मतलब इसका है कि एक्स एक्सिस से एंगल ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर एक्स एक्सिस से ऊपर कितना एंगल है? सिंपल है, 5 किलोमीटर एट 53.1 डिग्री। ओवर टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम कितना जी? आधा घंटा, आधा घंटा कितना हो गया? 1 घंटा। प्लीज बताएं इसका क्या जवाब आता है? 5 किलोमीटर पर आवर एट 53.1 डिग्री फ्रॉम अगर इसको मजीद डिटेल में लिखना है तो क्या करें? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है। फ्रॉम कौन सा एक्सिस? फ्रॉम ईस्ट। इस हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। वहां पे आपने एवरेज स्पीड निकाली है, यहां पे आपने एवरेज वेलोसिटी निकाली है। आप देख सकते हैं कि जो सिचुएशन मैंने आपको डिस्क्राइब की थी, उस सिचुएशन में इधर आंसर कुछ और आया है और उधर आंसर कुछ और आया है। किसको मसला इस बात से? एक सवाल पूछूं आपसे, इधर आपने मुझे बताना है इस सिचुएशन में एवरेज स्पीड क्या है, लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। और इसी सिचुएशन में एवरेज वेलोसिटी भी बतानी है, कब से कब तक, सिर्फ यहां से यहां तक नहीं, यहां से यहां फिर वापस यहां, यहां से यहां फिर वापस यहां तक आने के लिए एवरेज स्पीड बता दीजिए। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? डी प्लस ये वाला काला वाला डी, डी प्लस डी कितना हो गया? 2d। ओवर टाइम कितना है? t/4 कितना हो गया?
t/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4d/t। अच्छा, लेकिन अगर आप इस केस की एवरेज वेलोसिटी निकालें, वो क्या है 0। क्यों? इधर की डिस्प्लेसमेंट प्लस d, उधर की डिस्प्लेसमेंट, तो वापस मीन पर आ जाओगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0। अगर नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, ओवर टाइम कितना है, टाइम जितना मर्जी लगा लें आप, नेट डिस्प्लेसमेंट किस खुशी में 0 है? सर जी वो तो वेक्टर है, जितना वो आगे गया है उतना ही वो पीछे आ गया है, तो जितना वो आगे गया है d + -d हो गया है। क्या हो गया उसका? इधर क्या हुआ है सर जी? इधर d + d हुआ है, उधर d + -d क्यों हुआ है? वो वेक्टर था तो फॉरवर्ड में बैकवर्ड + - आ गया, तो 0/t/2 दैट इज 0 हो गया है। और ये क्या हो गया है सर जी? ये 2d/t/2, और पता नहीं जो भी आंसर है आपके सामने है। ये यहां मत लिखिएगा प्लीज, अगर ये लिखना है तो ये मैं चाहता था कि मैं यहां से ये पढ़ा रहा हूं, अगर सर ऑसिलेशंस पढ़ा रहे हैं तो वो किसी तरह उधर का पढ़ाया हुआ उठाकर इधर अप्लाई कर दे। तो आई थिंक जो उस टॉपिक का मकसद मेरे लेक्चर की रिप्लेसमेंट थी वो आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या आपको समझाना चाहता था। बेसिकली मेरा टॉपिक क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी समझाना मेरा टॉपिक है। और जो मैंने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में समझाना था मैं समझा चुका हूं। खैर बहरहाल मुझे एक और चीज याद आ गई है यार, एक और कॉन्सेप्ट भी तो था एवरेज वाला। दो वैल्यूज अगर हों उनको ऐड करें, ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दें, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी तो है जी। अब देखते हैं कि ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई होता है कि नहीं होता। ठीक है, एक काम करिए, इन दोनों सवालों को सॉल्व करने के बाद एक और नोट लिखिए जी। देखें, अनदर अप्रोच फॉर एवरेज स्पीड इज, अनदर अप्रोच फॉर एवरेज स्पीड इज, कॉलम्स दोबारा पैदा हो जाएंगे, दोबारा पैदा हो जाएंगे जी। सवाल खत्म हो गया पिछला। Another approach for average speed is क्या? अगर आपके पास कोई एक स्पीड है फिर एक और स्पीड है, अगर आपके पास 2 स्पीड हैं, पहले वाली को आप क्या कहते होते हैं u, दूसरे वाली को आप क्या कहते होते हैं v, तो उन दोनों को क्या करें ऐड करके क्या कर दें डिवाइड बाय 2। तो एक काम करें जी, आपने हेडिंग क्या दी है वैसे? Another approach for average speed if what? If 2 speeds are given is, इसके बाद कॉलम्स में लिखना है बेटा, मैंने कॉलम्स में लिखना है, मैंने इधर भी लिखना है उधर भी लिखना है। is क्या जनाब? If 2 speeds are given, then V average क्या होगा? उन 2 स्पीड्स को क्या करें ऐड करें और ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दें। ऐसे ही होता ना, एवरेज ऐसे ही निकालते हैं। ठीक, लेकिन इसमें एक मसला है, एक काम करते हैं, इस वाली अप्रोच को लगाकर पिछला सवाल सॉल्व करें। इस वाली अप्लाई दिस टू सॉल्व द प्रीवियस क्वेश्चन। थोड़ा सा रास्ता दें बेटा। अप्लाई दिस टू सॉल्व द प्रीवियस क्वेश्चन। और जो आपका पहले किधर जा रहा था, इसकी तरफ जा रहा था, उसकी अलग स्पीड निकालें। फिर आप नॉर्थ की तरफ जा रहे थे, उसकी अलग स्पीड निकालें। फिर उन दोनों स्पीड्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करें और चेक करें कि आपका आंसर 7 km/h आता है कि नहीं आता। 2 मिनट में आता है। वन डिग्री ही होगा, अभी भी 53.1। तो क्या लिखूं फाइनल आंसर? 10 km/h एट क्या जी? एट 53.1 डिग्री
डिवाइड बाय क्या, डिवाइड बाय 2 चेक करो क्या आता है, चेक करो जी क्या है, हाँ जी सर जी ये 5 किलोमीटर पर आवर है, वही आंसर आया ना जैसे पहले आया था, 5 किलोमीटर पर आवर एट, तो पहले भी तो यही था भाई। तो हमारे पास एवरेज निकालने की कितनी अप्रोचेज हो गई हैं, आपके सामने है, एवरेज निकालने की कितनी अप्रोचेज हैं जी, 2 अप्रोचेज हैं, कितनी भाई, कौन कौन सी, एक तो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम या टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, दूसरी क्या है u प्लस v ओवर 2, दो अगर वैल्यूज हैं उन दोनों को क्या करें, ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दे। यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे, एनीवन जी। वो तो करूंगा वो तो जब, अभी तो मैं थ्योरी डेवलप कर रहा हूं, अभी तो मैं आपको बेसिक टर्म्स पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, देखेंगे कि इनको हमने कब इस्तेमाल करना है और कब नहीं करना। बहरहाल हमारी थ्योरी के अंदर क्या अल्फाज डेवलप किए जा रहे हैं, स्पीड्स की टाइप्स डेवलप की जा रही थी। पहले कौन सी टाइप्स डेवलप की गई, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फिर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के 2 फार्मूले डेवलप किए गए, उनको अपने पास कहीं संभाल के रखें, आगे हम जब कहीं फार्मूलों का मजीद काम करेंगे तो इन फार्मूलों का इस्तेमाल होगा। शायद मैं इन 2 फार्मूलों को क्या कर दूं, इक्वेट ही कर दूं, क्या कर दूं जी, कि ये वाला फार्मूला भी एवरेज के लिए है, ये वाला फार्मूला भी एवरेज के लिए है, तो ये वाली चीज इस वाली चीज के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो उसके बाद मैंने क्या करना है वो तो बात की बात ही होगी, जब मैंने इक्वेशन निकालनी है तभी डिसाइड करूंगा। खैर अभी अगर यहाँ तक किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा करेंगे। अभी कुछ और टर्म्स भी हैं, एक टर्म तो मैंने आपको ये इंस्टेंटेनियस और एवरेज पढ़ा दी है, एक होता है जनरली, एक वर्ड होता है यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वो वाला टर्म भी है वैसे, ठीक है। या जिसको नॉन यूनिफॉर्म वाले को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल स्पीड, या यूनिफॉर्म वाले को हम क्या कहते हैं। तो एक काम करें, नई डेफिनेशन लिखें, दोबारा वही कॉलम्स बनाएंगे, एक तरफ लिखें यूनिफॉर्म स्पीड, अभी भी वो स्पीड वेलोसिटी वाले कॉलम्स ही है ना, तो उसी तरह कैरी करेंगे, स्पीड और वेलोसिटी वाले कॉलम्स ही कैरी करेंगे, स्पीड और वेलोसिटी वाले कॉलम्स ही कैरी करेंगे। एक तरफ लिखे यूनिफॉर्म स्पीड और दूसरी तरफ लिखे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नहीं नॉन यूनिफॉर्म ना लिखे, अभी वो वेलोसिटी के हिसाब से चले ऐसे, यूनिफॉर्म स्पीड और बिल्कुल उसी जैसी चीज क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बैग उठाना यहां से बेटा। तो जो भी मैं नया लफ्ज लिख रहा हूं वो क्या है जी, बातें बंद करें प्लीज। मैं यूनिफॉर्म स्पीड का वर्ड समझाना चाहता हूं, या फिर क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये जो लफ्ज यूनिफॉर्म वैसे बेसिकली निकला कहां से, नहीं ये स्कूल का जो यूनिफॉर्म होता है ये वहां से निकला। वैसे स्कूल का कपड़ों को यूनिफॉर्म क्यों कहते हैं, सब ने एक ही जैसे पहने होते हैं, तो यूनी वन फॉर्म जैसे, एक जैसे। असल में पूरा लफ्ज पता है क्या, यूनिफॉर्म नहीं है, पूरा लफ्ज है यूनिफॉर्म क्लोथ्स, यूनिफॉर्म क्लोथ्स, एक जैसे कपड़े। तो मैं इस वक्त क्या पढ़ा रहा हूं, यूनिफॉर्म स्पीड, एक जैसी, हर लम्हे क्या होगा, एक ही जैसी स्पीड होगी। वो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो क्या रहेगी, हर लम्हे में कांस्टेंट रहेगी। आई थिंक यूनिफॉर्म के लिए अगर आप, मैं वैसे इसकी उर्दू ट्रांसलेट करना चाहता हूं, एक टाइप की स्पीड, तो लिखें यार यूनिफॉर्म स्पीड के नीचे लिखें भाई, क्या लिखवाऊं, एक जैसी स्पीड। वैसे एक जैसी स्पीड तो लिखी दी है, एक जैसी स्पीड तो लिखी दिया है, आई थिंक ज्यादा बेहतर है कि वो एक लफ्ज लिखवा दूं सीधा सीधा, कौन सा, कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड के नीचे क्या लिखा दी, कांस्टेंट स्पीड। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे आप, एक ही चीज होती है, एक ही 100% सेम चीज होती है। अब यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है, जरा मतलब सुन लीजिए। अगर मैं कहूं कि हर लम्हे में
या हर सेकंड में, चलो लम्हे को 1 सेकंड कर लेते हैं। इफ आई से, जैसे नहीं यार ये गाड़ियों में कौन सा बटन होता है, क्रूज कंट्रोल, वो क्रूज कंट्रोल के बटन का मतलब क्या है, क्या आप मोटरवे पे जा रहे हैं 120 की स्पीड पे पहुंच गया, आप वो बटन दबा दें, अब गाड़ी की स्पीड हमेशा क्या रहेगी, 120 किलोमीटर पर आवर रहेगी। मतलब वो हर घंटे में क्या करेगा, 120 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और अगर आप उसको मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा जी, कोई भाई आपका मेंटल मैथ्स बड़ा ठीक है, 120 किलोमीटर पर आवर को मीटर्स पर सेकंड में कितना करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करें और डिवाइड बाय 3600 करें। 120 को कितना निकाला, मैं वैसे कैलकुलेटर से चेक करना चाहता हूँ। 120 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 36, अच्छा वहीं से निकाला जी, 33 पॉइंट। इट मीन्स कि हर सेकंड में क्या हो रहा है, हर सेकंड में 33.3 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है हर सेकंड में। तो स्पीड क्या है फिर, कांस्टेंट है ना। ऐसी स्पीड को क्या कहा जा रहा है, तो क्या लिखूं, इफ इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंसेस आर ट्रेवल्ड इन एवरी सेकंड ऑफ टाइम, देन व्हाट, देन द स्पीड इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म। तो लिखेंगे जरा अंग्रेजी, ठीक है जी, इफ एन इक्वल अमाउंट या सेम अमाउंट, इफ एन इक्वल अमाउंट लिखें या इफ अ सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस is traveled in every second of time, if an equal amount of distance या equal को अंडरलाइन करके same amount of distance is traveled in every second of time, then the object is said to be moving at a constant speed. At a constant speed भी ठीक है, I dot E uniform speed. Yes. आपने क्या अमाउंट सिर्फ पैसे समझा हुआ, नवाज शरीफ की पार्टी से लगते हैं आप मुझे। अमाउंट सिर्फ पैसे ही होते हैं, किसी भी चीज की अमाउंट हो सकती है, इट्स नॉट ऑलवेज अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एज वेल, इज द अमाउंट ऑफ लेंथ एज वेल, अमाउंट ऑफ टाइम एज वेल, अमाउंट ऑफ स्पीड, अमाउंट ऑफ डिस्टेंस एज वेल। तो अमाउंट तो इस्तेमाल करते हैं। इफ द सेम अमाउंट या इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन एवरी सेकंड ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, I dot E यूनिफॉर्म स्पीड। और जब ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड पर होता है तो जो स्पीडोमीटर की नीडल है वो क्या करती है, वो नहीं हिलती, ठीक है। एक और काम करें, इसके लिए लिखे क्रूज कंट्रोल सिचुएशन, इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्रूज कंट्रोल सिचुएशन। ये लिखें क्रूज कंट्रोल इज स्विच्ड ऑन, इट हैपेंस व्हेन क्रूज कंट्रोल इज स्विच्ड ऑन। It happens when cruise control is switched on. हाँ, मतलब हर लम्हे की स्पीड एक जैसी होगी। इंस्टेंटेनियस स्पीड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब इसको आप कैसे कहेंगे कि सर अगर स्पीड कांस्टेंट है तो हर लम्हे की स्पीड क्या कांस्टेंट है, तो हर लम्हे की जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो क्या है, एक ही जैसी है। इंस्टेंटेनियस स्पीड of every movement is same. तो एक और जुमला लिखें जरा, instantaneous speed at every instant is constant. in this case क्या होगा, अगर आप कोई instantaneous speed की बात करेंगे, at any instant will be constant. Instantaneous speed at any instant will be constant. बिल्कुल ये जुमले लिखवाए जा सकते हैं। जरा सामने जाएं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तरफ, तो जो यहां जो कुछ लिखवाया है हर जुमले में जहां जहां डिस्टेंस था वहां क्या कर दूं, कोई फर्क नहीं करूंगा सिवाय डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। देखिए जी क्या लिखेंगे, आप इसको कांस्टेंट वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, या पहले क्या लिखा है, एक जैसी स्पीड, तो अब क्या लिखें, एक जैसी वेलोसिटी। उसको ले आऊंगा मैं बीच में, डोंट वरी।
एक जैसी वेलोसिटी, या फिर क्या, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी। तो आप देख सकते हैं कि फर्क क्या है स्पीड में और वेलोसिटी की एक्सप्लेनेशन में। सिर्फ एक ही फर्क है, सीधा सीधा। जहां डिस्टेंस आता है वहां क्या आ जाता है, वहां डिस्प्लेसमेंट आ जाती है। तो अभी जहां पे आपने जो इधर कांस्टेंट स्पीड में जुमले लिखे हैं, एग्जैक्टली वही जुमले आप उठा के उधर लिख दीजिए। एक फर्क डालिएगा, जहां डिस्टेंस है वहां क्या कर दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट कर दीजिएगा। क्या जुमला लिखता है जी, इफ एन equal amount of displacement is covered in every second of time। देखिए जी, if an equal या same amount of displacement is covered in every second of time, then the object is said to be moving at constant velocity I dot E, uniform velocity। अच्छा, वैसे यहां भी क्या हो रहा होगा, वो क्रूज कंट्रोल का बटन भी लगा होगा और एक और काम हो रहा होगा, रोड बेंड नहीं हो रही होगी। रोड क्या होगी, सीधी डायरेक्शन में चल रही होगी। तो आप कहेंगे जी क्या चल रहा है, कांस्टेंट। वो जो अगर रनवे है उस जैसी बिल्कुल सीधी रोड है और गाड़ी क्या हो रही है, एक ही डायरेक्शन में। मतलब आपने क्रूज कंट्रोल जहाज में लगा दिया, सोने का दिल कर रहा है आपका है। तो आपने जहाज में पायलट साहब क्या करते हैं, क्रूज कंट्रोल लगाएं और सीधे ही जाएं, ना इधर हो तो ना उधर हो। तो वो क्या होगा, ऑटो पायलट पे लगा लें, ठीक है। तो अब हम उसको क्या कहेंगे, तब हम उसको कांस्टेंट वेलोसिटी कहेंगे। दिखाएं जनाब, मैं जुमला जरा मैच करवा दूं। इधर उधर सेम हो गया। फिर लिखें इट हैपेंस व्हेन क्रूज कंट्रोल इज स्विच्ड ऑन व्हाइल ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। एरोप्लेन, ठीक है, व्हाइल ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। एरोप्लेन भी बेंड तो मार ही सकता है, ठीक है जी। इट हैपेंस व्हेन cruise control is switched on while traveling in the same direction। अच्छा, हाँ, मोटरवे भी, अगर आप काफी लंबे अरसे तक सीधे ही जाना चाहते हैं। एक और चीज लिख दीजिए इसके साथ। इधर आखिरी बात और क्या लिखी हुई है जी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज कांस्टेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। Instantaneous velocity is constant at any instant of time। Instantaneous velocity is constant at, अच्छा वैसे एक बात बताऊं, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड में सिर्फ मतलब वहां तो होता ही मैग्नीट्यूड है, यहां वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो इसके कांस्टेंट होने का मतलब, अगर मैं कहूं जी इसका मतलब, इसके अंदर दो मतलब है, इसके अंदर कांस्टेंट स्पीड भी है और कांस्टेंट डायरेक्शन भी है। तो अगर मैं जुमला लिखवा दूं, it means constant speed in what, in a constant direction। एक और जुमला लिखें, constant velocity के साथ एक और जुमला लिखें, it means constant speed। किधर लिख रहा हूं, किधर लिख रहे हैं बच्चों, constant velocity के नीचे लिख रहे हैं क्या, कि इस constant velocity का क्या मतलब है, इसका मतलब constant speed है। in what, in a constant direction। it means constant speed in a constant direction। It means constant speed in a constant direction। मतलब ना तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी जिसको स्पीड कहते हैं वो भी चेंज नहीं हो रहा, और डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वो भी चेंज। एक और जुमला लिखें, इट मीन्स दैट नीदर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी नॉर द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग। एक और जुमला लिखें, इट मीन्स what, neither the क्या, neither the magnitude of velocity nor the direction of velocity is changing, nor the direction of velocity is changing। neither the magnitude of velocity nor the direction of velocity is changing। ठीक है जी। यूनिफॉर्म डायरेक्शन तो सारी वेलोसिटीज नहीं होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं। अगर मैं क्या करूं, वो कहते हैं सर डायरेक्शन को तो इन एनी केस कांस्टेंट है। नो बेटा जी, अगर मैं कहूं स्पीड कांस्टेंट है, सॉरी स्पीड जो है वो बदल रही है और डायरेक्शन नहीं बदल रही, तब भी वेरिएबल होगा।
अगर मेरे को स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन बदल रही है तब भी वेरिएबल होगा। अगर मेरे को स्पीड भी बदल रही है और डायरेक्शन तो वेरिएबल होगा ही होगा। तो वेरिएबल स्पीड के लिए ये वेरिएबल स्पीड नहीं, वेरिएबल वेलोसिटी के लिए इट्स नॉट जस्ट द मैग्नीट्यूड दैट कैन चेंज। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे और डायरेक्शन चेंज हो रही हो तब भी उसको क्या कहते हैं, तब भी उसको वेरिएबल वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन अगर हिल गई, जैसे पंखा है, पंखा जब अल्टीमेटली घूम रहा होता है, यू नो व्हाट हैपेंस, अल्टीमेटली तो उसकी स्पीड क्या होती है, स्पीड तो कांस्टेंट होती है, लेकिन डायरेक्शन हर लम्हे क्या होती है। तो आपकी इतना के लिए स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। वेलोसिटी के कांस्टेंट होने के लिए क्या क्या कांस्टेंट होना जरूरी है, बोथ द मैग्नीट्यूड का कांस्टेंट होना भी जरूरी है और डायरेक्शन का कांस्टेंट होना भी जरूरी है। किसको मसला इस बात से? एक काम करेंगे, पहले कॉलम में थोड़ी जगह बाकी रह गई है, पहले कॉलम में थोड़ी जगह बाकी रह गई है, उस जगह में मैं ये वाला एग्जांपल देना चाहता हूं। इफ व्हाट लिखे नहीं, क्या लिखेंगे? पहले वाले कॉलम में थोड़ी स्पेस के अंदर आप, वैसे तो पॉइंट मैंने क्या कहते हैं वेलोसिटी के बारे में लिखवाना है, लेकिन मैं लिखवाना चाहता हूं एक्सप्लेन द वेलोसिटी। पहले कॉलम में जो दो तीन चार लाइनें एक्स्ट्रा खाली रह गई, वहां क्या लिखें? एक्सप्लेन द वेलोसिटी ऑफ द ब्लेड्स ऑफ द फैन। एक्सप्लेन द वेलोसिटी ऑफ द ब्लेड्स ऑफ द फैन मूविंग एट constant speed. Moving at constant speed. Explain the velocity of the blades of the fan moving at constant speed. Please सवाल लिखेंगे तो समझ आएगा। क्या बोले, क्या जवाब दें जिसको? स्पीड तो कांस्टेंट है। स्पीड क्या है? स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। क्यों? बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो उसकी क्या इंपॉर्टेंट है? उसकी डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं जवाब यहां से लिखूंगा, सिंस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सिंस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो व्हाट? सो मोहित साहब, आपके लिए जवाब दे रहा हूं ये। सो व्हाट? सो द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर बोथ इक्वली इंपॉर्टेंट। सो द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर both equally important. अच्छा, तो अब क्या लिखूं? As the direction is changing continuously. पहला पॉइंट आपने क्या दिया, पहला आर्ग्यूमेंट आपने दिया velocity is a vector quantity, so both its direction and magnitude are equally important. तो अब क्या लिखूं? देखिए जी, as the direction is continuously changing, so velocity is not constant, continuously changing. So the velocity is not constant. As the क्या लिखा? As the direction is continuously changing, so what? So what जी? So velocity is not constant. I dot E is not constant को क्या कहते हैं? या तो नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल। क्या कहते हैं जी? आई डॉट ई। तो एक काम करें, नई डेफिनेशन क्या डेवलप होती है? या तो लिखें जी, एक तरफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बल्कि नॉन यूनिफॉर्म की जगह कौन लफ्ज आ सकता है? वेरिएबल स्पीड। और यहां नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जगह क्या आएगा? वेरिएबल वेलोसिटी। प्लीज ये दो नई हेडिंग्स बना दें, पिछले कॉलम्स बराबर करके नए कॉलम्स डेवलप कर दें। पिछले कॉलम्स बराबर करें और नए कॉलम्स डेवलप करें। पिछले कॉलम्स को बराबर करके नए कॉलम्स डेवलप करेंगे। क्या है नया कॉलम में?
पहले था यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या करूं यहां नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ? यहां पे बुनियादी तौर पर मुझे क्या करना है सर जी, ये स्पीड वेरी कर रही है। वेरिएबल मतलब वेरिइंग स्पीड, क्या वेरिइंग स्पीड, वेरी ING, वेरिइंग स्पीड। व्हाट इज मीन वेरिइंग स्पीड? बदलती हुई स्पीड, या एक और लफ्ज क्या है, चेंजिंग स्पीड। अच्छा यहां तो अगर स्पीड तब्दील हो रही है तो हर लम्हे में क्या हो रहा होगा, अनइक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस विल बी ट्रेवल्ड इन एवरी सेकेंड ऑफ टाइम। पहले आप क्या कर रहे होंगे, आई थिंक आपने कोई ड्रिफ्ट मारी हुई है गाड़ी पे, कभी आप ब्रेक मारते हैं, कभी आप स्पीड मारते हैं, कभी आप दोनों को प्रेस करते हैं, कभी आप हैंड ब्रेक खींचते हैं, कभी आप क्या करते हैं। तो आपने समझा है कि अब्बा जी ने हराम का माल कमाया है, ठीक है, और गाड़ी को जो मर्जी करो, ठीक है, तो फिर वो करो। और उस वक्त आप क्या समझोगे, वैसे आप अपनी जिंदगी को भी रिस्क पे लगाओगे। गाड़ी थोड़ी ज्यादा फिर गई, उलट गई ना, तो फिर अब्बा जी आपको सुथरी तरह समझाएंगे, ठीक है। खैर वो समझाएंगे, क्या समझाएंगे, उनको तो उनकी जो सरकारी मुलाजमत है, अगर सरकार की गाड़ी है तो उनको वो सरकार समझाएगी, आपको अस्पताल में डॉक्टर साहब समझाएंगे, ठीक है। बहरहाल क्या करें क्या करें क्या ना करें, सिचुएशन से वापस आते हैं। व्हाट इज मीन बाय नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, वेरिइंग स्पीड, चेंजिंग स्पीड। व्हाट इज चेंजिंग? चेंजिंग डिस्टेंसेस आर ट्रेवल्ड इन एवरी सेकेंड ऑफ टाइम। तो मैंने क्या बोला, इफ एन अनइक्वल, लिखे, इफ एन अनइक्वल या डिफरेंट, पहले था इक्वल और सेम, अब क्या लिखूं, अनइक्वल या डिफरेंट amount of distance is traveled, if an unequal या different amount of distance is traveled in every second of time, then the object is said to be moving at non-uniform speed. एक ही बात है ना, कुछ भी कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कहें, वेरिएबल कहें, वेरिइंग कहें, चेंजिंग कहें, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग एट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरी तरफ जाएं जी, दूसरी तरफ भी मैं यही सारी बातें लिखूंगा कि नॉन यूनिफॉर्म का मतलब वेरिएबल ही है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो वेरिएबल वेलोसिटी है, और फिर या क्या बोलूं, और वेरिइंग वेलोसिटी। फिर वेरिइंग वेलोसिटी के बाद क्या लिखा है जी वहां पे, चेंजिंग स्पीड। तो यहां क्या लिखूं, ऐसे चेंजिंग वेलोसिटी के दो मतलब है। क्या मतलब है चेंजिंग वेलोसिटी के, क्या चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ऐसे चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलूं मैं, चेंजिंग स्पीड एंड और क्या, चेंजिंग डायरेक्शन। स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन के चेंज होने का मतलब है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है, या दोनों में से कोई एक काम हो रहा है, या दोनों के दोनों काम हो रहे हैं, ठीक है। कोई एक भी चीज तब्दील हो गई, इसलिए मैंने एंड और लिखा है। अब वहां सिचुएशंस क्या क्या हैं वो तो अब आगे मैं डिस्क्राइब करूंगा, तो कहीं ना कहीं डेवलप होंगी। अभी वक्ती तौर पर जो मैं बात आपके दिल दिमाग में बिठाना चाहता हूं वो क्या है, वो ये है सर जी कि इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, if an unequal amount of what displacements are covered, देखिए जी, if an unequal या different amount of displacements, अब distance नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, display if an unequal या different amount of displacements are covered, displacements are covered in every second of time, in every second of time, then क्या, then the object is said to be moving then the object is said to be moving at क्या, at non-uniform velocity.
एट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये काम करेंगे। ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसकी फर्दर बहुत ज़्यादा डिटेल है। इसकी डिटेल को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आज के लिए मेरे पास इतना ही है। मैं इसके बाद नेक्स्ट जो भी बात है वो अगले लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश करूँगा।